लड़का जाता है मदरसे की तरफ और वो शहर हैदराबाद में है। वो दूर नहीं। गाड़ी ज़रूरी है लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं। उसके हाथ में बस्ता है, उसमें किताबें और कॉपी और कटर और पेंसिल, और वो बदन की वर्जिश में अच्छा है और वो फ़ायदेमंद है हर तलबा के लिए। और तलबा और उसका उस्ताद एक अंग्रेज आदमी है और वो अच्छा है। उसमें वो लड़का अच्छा है, पढ़ने में भी बुरा नहीं। वो प्यारा है घर में और मदरसे में। तो वो अच्छी मिसाल है गैरों के लिए। तुम पर सलामती हो ए मेरे दोस्तों, और तुम पर सलामती हो ए सईद। तुम्हारा हाल कैसा है? हम खैरियत से हैं। तुम कहाँ से आए? हम मदरसे से। वो कैसा है? वो खूबसूरत है। क्या उसमें फल हैं? हाँ, उसमें फल हैं और फूल भी। क्या उसमें सेब है? नहीं, उसमें सेब नहीं। क्या उसमें संतरा है? हाँ, उसमें संतरा है। क्या तुम्हारे पास फल है? नहीं, हमारे पास कोई चीज़ नहीं। अब कहाँ जाओगे? अब हम अपने घरों को जाएंगे। तुम्हारा रब कौन है? हमारा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है। तुम्हारे रसूल कौन हैं? हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या तुम्हारा दीन अच्छा दीन है? हाँ, वो हमारे पास अच्छा दीन है। कहाँ है कब्र मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? कब्र मदीने मुनव्वरा में है। कैसी है हवा मदीने की और उसका पानी? उसका पानी अच्छा है और उसकी हवा अच्छी है। अस्सलामु अलैकुम। ज़रूरी बात, हर भाषा में जो लोग सीखते हैं उसमें ये रहता है, ज़्यादातर लोग पढ़ भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं,
पर जब उनसे, जैसे हम अरबी पढ़ना सीख रहे हैं, तो अगर कोई अरबी वाला मिल जाए तो हमें पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है, पर हम उसे जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग पढ़ने लिखने में अच्छे हैं पर वो बोल नहीं पाते, वो जवाब अरबी में बात नहीं कर पाते, उनकी अरबी में बात समझ नहीं पाते, पर लिखना पढ़ना उन्हें आता है। वो देख लेंगे तो समझ लेंगे कि हाँ ये लड़का लिखा है, पर अगर उनसे कोई गलत कहे तो वो जल्दी समझ नहीं पाते। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए, इस शर्मिंदगी को दूर करने के लिए, और जो लोग अक्सर फेल हैं, 80% लोग फेल हैं, क्योंकि वो जो इंग्लिश सीख रहा है पर वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा। कोई अरबी सीख तो गया पर वो अरबी में बात नहीं कर पा रहा, पर वो ना बोलने की वजह से वो फेल हो जाता है। तो आप जो है बोलना भी सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। और बोलना कैसे सीखेंगे? आप इस तरीके से करें कि किसी को पता भी ना चले कि आप कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कहीं लड़का देखें तो क्या क्या है, वलद। स्कूल देखें तो मदरसा। अगर कोई बैग या बस्ता देखें तो महफाजतुन। बोलते रहें आप कि इस चीज़ का नाम क्या है, महफाजतुन, यानी कि बस्ता। तो ऐसे आप बोलते रहें तो आपको, अब जैसे कहीं आपने देखा कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो उसे देखे क्या बोलें, तिलमीजुन। आप बोलें कि ये अरबी में इसे ये कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर है, ये सेब है, सेब लिखा है, आप सेब को पढ़ भी लेंगे लिख भी लेंगे, पर आप बोलना नहीं सीख रहे। तो आपको बोलना भी सीखना है। उसके लिए आप जब भी सेब देखें तो बोले तुफ़ाहुन, आप संतरा देखें तो आप बोले बुर्तकालुन। तो आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो उसको अपनी ज़बान से बोलें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कम पढ़े लिखे भी हैं तब भी आप कामयाब हैं, क्योंकि आप अरबी में किसी से बात कर सकते हैं। जो हमारी मस्जिदों के मौलाना होते हैं उनसे थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करते रहें, जैसे कि कैफा हालुका। तो इस तरीके से आप थोड़ी थोड़ी उनसे बात करें, इंशाअल्लाह आपको पढ़ना लिखना और बोलना भी आ जाएगा।